सुनील भाई कैसे हो आप? बस भाई आपके सामने। हाँ जी भाई। और सबसे पहले स्वागत आपका दी यंग पॉडकास्ट पर। और ये जो लाइन है ना कि वेलकम टू द यंग पॉडकास्ट, ये मैं आपसे शायद 6 महीने बाद बोल रहा हूँ। सही बात है। 6 महीने बाद आप एज अ गेस्ट हमारे साथ आए हो हमारे दी यंग पॉडकास्ट पर। और वैसे तो हम मिलते ही रहते हैं स्टूडियो में तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन चैनल का एक भाई वीडियो का एक अलग ग्रेस होती है। जी भाई। तो सुनील भाई, आज मैं अपने चैनल पे आपसे एक इंसिडेंट हम सुनने वाले हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, डरावना और सबसे मेन चीज़ रियल होने वाला है। पहले भी थे भाई। तो सुनील भाई, आज हम क्या शेयर करने वाले हैं? भाई मैं ना वैसे एक इंसिडेंट के बारे में कर रहा था। एक लड़की का इंसिडेंट था, लेकिन वो ना फ़िलहाल मतलब इन प्रोसेस है। और पहले मैंने फाइनलाइज़ किया था, क्योंकि लड़की की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग्स थी और वो ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मतलब वो ना कभी दिमाग में आता है कि कभी उसको बताऊं कभी ना बताऊं। जितनी डिस्टर्बिंग है उतनी खौफनाक है। आप ये सोच लो कि वो मैं ना बस मतलब फाइनलाइज़ करते करते रह गया हूँ आपके चैनल पर, क्योंकि मैं ना इस चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यार वो मतलब इतनी डिस्टर्बिंग जो किस्सा है वो मतलब ऑडियंस उस चीज़ को मतलब हज़म कर भी पाएगी कि नहीं। क्योंकि जब मैं सुन रहा था, मतलब ये उसमें सच झूठ वाली बात नहीं है कि मुझे झूठ लग रहा था। जैसे लड़की बता रही थी उस हिसाब से तो बहुत डिस्टर्बिंग था। और मैं मतलब जैसे कहते हैं ना, ये शायद ऐसा पहला किस्सा था। मैं वो इस पर नहीं बताऊँगा, जस्ट मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, क्योंकि जो सा दूसरा किस्सा है वो भी मतलब जैसे कहते हैं नेक्स्ट टू इट, कि उतना तो नहीं है लेकिन मतलब कि आप भी हेजिटेट कर रहे हो वो चीज़ बताने के लिए कैमरा के सामने। कुछ ऐसा है कि जो कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। हाँ, मतलब मैं अभी ये भी डिसाइड भी नहीं कर पा रहा कि अपने चैनल पर सोलो करूँ या फिर एज ए गेस्ट। अगर मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अगर मैंने फाइनलाइज़ किया तो या तो आपके चैनल पर होगा जी 99% आपके चैनल पर होगा, अगर इस वीडियो को अच्छा प्यार मिलता है तो। जी भाई। तो दूसरा जो आज का किस्सा है, इसमें इसमें भी जिसे एक शब्द कहते हैं झंझोड़ कर रख देने वाली चीज़ है। क्योंकि जब जब रिश्तों का ताना बाना टूटता है ना, तो उससे हॉरर भी कुछ नहीं होता, उससे ट्रेजिक भी कुछ नहीं होता, और उससे खौफनाक भी कुछ नहीं होता। जी अब जो विशेष है वो आज अपने गांव काफ़ी समय बाद आया था। और एक दो कारण थे उसके बहुत समय बाद जाने के। एक तो उसका आने का कारण, क्योंकि अगर ये ना होता तो वो आज गांव ना आता, या जब तक ये नौबत ना आती तब तक वो गांव आता ही ना। क्योंकि उसके दादाजी एक्सपायर हो चुके थे और वो बरसों से गांव में ही रह रहे थे और काफ़ी अब एजेड हो चुके थे। और विशेष के ख़ास तौर पर गाँव न आने का एक बहुत बड़ा कारण था। और अब जब साफ़ सफाई वगैरह घर की होती है, क्योंकि दादाजी के अलावा इनका कोई लेना देना था नहीं घर अब उस गांव से। पिताजी तो बड़ी देर पहले ही वो शिफ्ट हो चुके थे शहर में। और विशेष का जो जन्म है वो गांव में हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि उसको गांव छोड़कर जाना पड़ा। और अब वो कह सकते हैं कि काफ़ी समय बाद तभी आया था जब उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे। अब जब साफ़ सफाई सारी चल रही थी, साफ़ सफाई करते करते उसका जो ध्यान है एक ट्रंक पर पड़ा, और वो उस ट्रंक से वाकिफ़ था। ट्रक मतलब? संदूक। अच्छा, संदूक। हाँ, छोटा सा संदूक था और उस संदूक से वाकिफ़ था। और सारे जानते होंगे पुराने समय में एक स्टील का, पुराना नहीं बहुत पुराना भी नहीं, मतलब ये 1990-2000 के आसपास तक। अब तो किसी घर में मिल जाए तो मिल जाए। सब अपना सामान संदूक में ही रखते थे। संदूक में रखते थे। वो बड़ा छोटा सा संदूक जी। था। और जब वो संदूक खोलता है तो उसमें कुछ बहुत पुराने लेटर्स होते हैं जिसको वो पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि उसके दादाजी क्या करते थे। और अब उसका जो उसमें एक ख़ास चीज़ थी जो उसको बड़ी फैसिनेट करती थी। अब वो क्या था कि कील जैसी चीज़ें थी, जैसे कीलों का गुच्छा था, और जो कील की बिल्कुल नोक थी उस पर कुछ किसी लैंग्वेज में, जो मतलब मोस्ट पॉसिबली संस्कृत के कुछ शब्द हो सकते हैं, या फिर हिंदी रिलेटेड लैंग्वेज या संस्कृत हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी बिल्कुल बारीकी में उस पर एक एक शब्द लिखा हुआ था उस एक छोटी सी कील के ऊपर। कील के नोक पे बिल्कुल।
कील की जो तीखी नोक होती है ना, कील जैसी चीज़ थी। कील मतलब बड़ी Particular- वाली हाँ, कील जो थी वैसे? बड़ी वाली कील जैसी चीज़ थी, मैं पर्टिकुलर कील नहीं कह सकता, वैसी नेल जैसी चीज़ कह सकते हैं आराम से। तो वो थी, तो अब ना वो बड़े गौर से मतलब उसको देख रहा था, एक बाय एक जैसे गुच्छा था ना मैंने जैसे कहा। तो उसके पिताजी की आवाज़ आती है, रौबदार आवाज़ आती है, और वो अपने पिताजी से बहुत डरता था। और वो फिर कहता है कि अपने अपने बेटे को कहता है कि तुझे इस संदूक को नहीं खोलना चाहिए था बेटा, विशेष इसको नहीं खोलना चाहिए था। तो वो ना अब मुड़ता है विशेष उनकी तरफ और देख के कहता है कि अगर आज हम यहाँ पे ज़िंदा खड़े हैं तो वो इसी की बदौलत है। अब पता है दादाजी चले गए हैं, काफ़ी चीज़ें उनके हम छोड़ देंगे, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए। अब उनके पिताजी लाजवाब थे इस बात को सुन के कि भाई ठीक है, जो वो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। लेकिन जो ये सिलसिला है और जो ये सब कुछ इनके परिवार के साथ हुआ, इसके बीज हैं वो काफ़ी समय पहले बो दिए गए थे। और उसका जो काफ़ी समय तक विशेष को पता भी नहीं लगा। लेकिन जब पता लगता है तो फिर उसके बाद उसका अपने दादाजी को देखने का नज़रिया, अपने पिताजी को देखने का नज़रिया सब चेंज हो जाता है। आज वो ऐसा नहीं है कि अपने पिताजी से या दादाजी से प्यार नहीं करता, लेकिन एक नज़रिया चेंज हो जाता है ना, वो था। शायद उसको मलाल था इस चीज़ का कि उसके जो पिताजी हैं वो हमेशा गुस्से में अपने दादा यानी कि अपने पिताजी से, इनके दादाजी से गुस्से में क्यों रहते हैं वो भी पता लगा उससे। और दादाजी की मजबूरी का भी पता लगा, और ये क्या थी। और ये कहानी बड़े समय पहले से शुरू होती है, जब विशेष तकरीबन कुछ 8-9 साल के आसपास का था। अब वो ना इनके दादाजी आए हुए थे गांव से, और कह सकते हैं कि पिताजी लड़कर उनको लेकर आए थे कि भैया आप गांव को छोड़ दो और ऐसा करो कि आप कम से कम 1 महीना रहो, और अगर आपको 1 महीने के बाद ऐसा महसूस होगा कि नहीं मैं रह सकता तो फिर मैं छोड़ाऊँगा आपको, अदरवाइज़ आप रह लेना। तो 10-15 दिन में ही उनके दादाजी जिद करने लग पड़े कि भाई मैं तो नहीं रह सकता, मुझे छोड़ कर आ। अब ना उनके दादाजी पिताजी से बात कर रहे हैं, मतलब इनके पिताजी से बने बेटे से बात कर रहे हैं कि अच्छा वो ना ऐसा वो गांव का बंदा है ना फलां, तो उस पर तो भाई बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, तो मैंने ऐसा किया। तो कुछ मिनट तो ये इनके पिताजी बात सुनते हैं, विशेष के पिताजी। फिर वो थोड़ा सा खींच के कहते हैं कि पापा मैंने आपको कितनी बार कहा कि मेरे सामने ये फिजूल की बातें मत कीजिए, और आपको भी पता है कि मैं क्यों नहीं करना चाहता। हम अपना घर तो बचा नहीं सके, सिर्फ इतनी बात हुई। और उसके बाद इनके दादाजी भी गंभीर हो जाते हैं और पिताजी भी गंभीर हो जाते हैं। और कुछ समय बाद कहते हैं कि तू फिर मुझे छोड़ने कब जाएगा। तो कहते जब बताओ। तो कहते कल का कहा था, लेकिन नहीं कल नहीं, तो मुझे आज छोड़ने जा। शाम होती तो मुझे छोड़ा। और उनका जो गांव था इनके घर से तकरीबन कुछ 3-4 घंटे की दूरी पर था, जो दूरी था, ज़्यादा पास नहीं था। अब ये सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये अपने पिता से काफ़ी खौफ खाते थे, लेकिन दादाजी के साथ ठीक था, इनका अच्छा था। अब ना ये क्या है कि जो इनका घर है ना, इनका घर कैसे था, जैसे एक आंगन नहीं होता पुराना नहीं, मतलब कुछ ही साल पहले जैसे एक आंगन होता है, 4 चफेरे उसके बालकोनी बनी होती है, और बीच में थोड़ा सा आंगन होता है। इनके दादाजी क्या करते हैं, दोपहर का समय होता है और इनके दादाजी बीच में बैठ जाते हैं, आंगन के बीच में बैठ जाते हैं, और कुर्सी रखते हैं, और एक ना छोटी सी होती है जहाँ पे हवन जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे माइंड से, कुंड। तो ना आग जलाते हैं, और आग जलाने के बाद वहाँ पर ना बैठ जाते हैं। अब ना ये इनको देख रहे थे, अपने दादाजी को, कुछ बोलते नहीं है। और इनके दादाजी वही संदूक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो संदूक अपने पास रखते हैं। एक छोटा सा टेबल होता है, उसको खोलते हैं। अब ना ये क्या करते हैं, उसमें से एक पत्थर उठाते हैं। ठीक है, पत्थर उठा के आंख बंद करते हैं, और उनके दूसरे हाथ में वो चाबियों का गुच्छा होता है। जैसे मैंने कहा था, चाबियों नहीं, कीलों का। वो पत्थर उठाते आंख बंद करते करते दूसरी तरफ से वो उसको ना टटोल रहे होते हैं कि कौन सी ऐसे करके पत्थर को लगाते हैं, उस लेटर को लगाते हैं और आग में झोंक देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलती रहती है, अलग अलग कीलें अलग अलग वो चलती रहती है। तो ये ना देख के बड़ा फैसिनेट हो रहे थे कि ये दादाजी कर क्या रहे हैं जी। बाद में बताऊंगा ये होता क्या। तो अब ना क्या होता है कि अचानक से इनका पैर थोड़ा सा थिरकता है, यानी कि थोड़ी सी आवाज़ क्रिएट होती है। तो उनके दादाजी जैसे इस तरफ देखते हैं ना, तो उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल वाइट आंखें, पुतली थी नहीं आंखों में। अब जब ये ऐसा होता है तो
वो देख के मुस्कुराने लग पड़ते हैं दादाजी। अच्छा। तो अचानक से उनकी आंखों की पुतली आ जाती है, जैसे वो रियलाइज़ करते हैं कि मैंने गलती कर दी, बच्चे ने देख लिया। कोई देख रहा है। हाँ, नहीं मतलब बच्चे ने मुझे उस हालत में देख देख लिया। लिया। हाँ, तो अचानक से वो पुतली अपनी दोबारा उनकी आ जाती है, एक झपकते हैं, पुतली आ जाती है और ये थोड़ी सी इनकी चीख निकल जाती है। जैसे चीख निकलती है तो इनके जो पिताजी दूसरे कमरे में काम कर रहे होंगे भागे भागे आते हैं, वो देखते हैं कि दादाजी अपना ये सारा कर रहे हो। तो फिर अब थोड़ी सी इनकी बहसा बसाई शुरू हो जाती है कि बच्चे का तो ख्याल रख दीजिए, मैंने आपको ये कहा था ना कि इस घर में रहना है तो आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा। आप फिर वही काम करने लग पड़े। तो इनके दादाजी कहते हैं कि बेटा मैं इसीलिए तो यहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे जो ये काम ख़राब लगता है, मेरे लिए सबसे उत्तम काम यही है, सबसे बढ़िया काम यही है, शायद मेरा जन्म इसी काम के लिए हुआ है। तो ये अब इनमें थोड़ी सी दोनों में बहसा बसाई होने लग पड़ती है और ये बेचारे सुन रहे होते हैं। अब ऐसे इनका प्लान क्या था? इनका प्लान था कि शाम को तीनों जाने चलेंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ पे दादाजी को ड्रॉप करेंगे और अगले दिन आ जाएंगे। अब जब थोड़ी सी ज़्यादा बहसा बसाई होती है, दादाजी अपने कमरे में जाते हैं, कुछ समय बाद अपना झोला उठाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब ये अभी बच्चे हैं तो ये कहते हैं दादाजी कहाँ जा रहे हो? तो इनके जो पिताजी रोक लेते हैं कि जाने दे। फिर जैसे एक परसेप्शन मन में बनी होती है कि यार बड़ी क्रूर छवि है अपने पिता की, है ना, वैसे कह भी नहीं कुछ सकते। वो लगता है कि कितने खराब हैं, कितने रूड हैं कि उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी जा रहे हैं लेकिन उनको रोक नहीं रहे। हाँ। तो ये थोड़ा सा कहते हैं कि पापा दादू ने तो साथ में जाना था, तो ये इनको रोको ना, लेकिन पिता उनके कहते हैं तू चल अंदर। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है, अब चल पड़ते हैं। अब इनको लगता है कि भाई प्रोग्राम हो गया कैंसिल, कि भाई सिस्टम तो सारा इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इनका रोने वाला मुंह हो जाता है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है और ये अंदर सोने चले जाते हैं अपने कमरे में। पिताजी कहते हैं कि अपने कमरे में चले जाओ और अब इनकी आंख लग जाती है। जब इनकी आंख खुलती है ना तो घनघोर अंधेरा होता है जी, बिल्कुल अंधेरा हो गया होता है और ये देखते हैं कि भाई जब ये सोए थे तब घर और था, अब ये उठे हैं तो घर बिल्कुल चेंज है। जैसे ही ये खिड़की खोलते हैं जो घर के बैक साइड पे थी, इनको एक नहर, छोटी सी नहर इनको पीछे नज़र उसकी पानी की आवाज़ आ रही थी। तो ये सोचते हैं कि ये मैं कहाँ पे आ गया, मतलब मेरे घर में तो पीछे कुछ शहर है, शहर में तो दूर दूर तक ये नहीं है। मतलब कि पहली बार ही ऐसा कुछ फील करता है। हाँ, फील तो करते अपने घर के पीछे नदी हो तो सबको पता नदी है। हाँ। और पटाखों की आवाज़ आ रही थी जी, जैसे दिवाली के पटाखे चल रहे होते हैं और बाहर जो है वो कुछ ना चहल पहल ऐसा महसूस हो रहा था। अब ना ये बस अपने आंखें मलते मलते बाहर की तरफ आते हैं और बाहर देखते हैं कि एक औरत है जो जिसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ, गोद में लिया हुआ, और वो मतलब खड़ी है और इनकी तरफ देख रही है कि जैसे बड़ी हैरानी से देखते कि ये कौन है। अब ये उसके धीरे धीरे पास आना शुरू करते हैं और भी कुछ उनको आकृतियाँ दिखाई देती हैं आसपास की, मतलब लोग खड़े हुए हैं अपना दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे ही ये देखते हैं उस औरत को और उसकी तरफ धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं, एक आदमी आता है उस औरत के पास और कहता है कि आप क्या यहाँ क्या कर रही हो, आप अंदर चलो। तो ये कहती है ठीक है मैं अंदर चलती हूँ। तो वो जो लेडी है उस आदमी के साथ अंदर जाने लग पड़ती है। अब ना जैसे ही वो जाती है अंदर, लेडी अंदर जाती है, तो इसका विशेष का ध्यान क्या जाता है कि जिस घर में वो जा रही हैं वो घर बिल्कुल हूबहू उसी घर जैसा है जैसे जिस घर से बाहर निकले थे। ये मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब एक जैसे बिल्कुल हूबहू एक जैसे घर, यानी कितनी डिटेलिंग कि अगर उस घर में कोई एक दरार आई है उसी जगह पे दूसरे घर में भी सेम उसी जगह दरार है, जैसे पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ नहीं है, कह सकते हैं डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। और अब वो ना अंदर चली जाती लेडी, लेकिन उस घर की जो खिड़की है, अब देखो ना पहले घरों में जैसे जेल जैसी खिड़की होती थी, है ना, वो खिड़की भी उसको एक औरत नज़र आती है। अब ना वो औरत इसको विशेष को बड़े अजीब से तरीके से देख रही है, आंखें देख के ना वो मतलब ऐसे सर हिलाई जा रही है कि जैसे कोई मनपसंद कोई व्यंजन आगे आ गया है कि भाई मैं इसको बड़े चाव से खाऊंगी, इस तरीके का। ये बच्चे हैं, ये देख के डर जाते हैं और कभी वो उसको देख के ना जीभ बाहर निकाल रही है और उसकी जीभ बिल्कुल लाल जैसे खून से सनी हो, बिल्कुल ऐसी जीभ। तो ये ना उसको देख के मुंह मोड़ के, जैसे बच्चों को डर लगता है, और पहले ये चीज़ पे डरे हुए हैं कि भाई मैं हूँ कहाँ पे। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये इतनी खौफनाक क्या है
और आसपास की डिटेलिंग में तो लग रहा है दिवाली है, पर मैं हूँ कहाँ पे, मेरे पापा कहाँ पे है। अब इनको पापा की याद आने लग पड़ती है। अब ये थोड़ा सा रोने वाला मुंह होता है और उससे अपना ध्यान पीछे हटा के एक रुख में कुछ कदम आगे चलते हैं, तो अचानक से उस घर में अंदर से बहुत ऊंची चीख की आवाज़ आती है किसी औरत की। जी। अब जैसे ही ये आवाज़ आती है ना, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े होने लग पड़ते हैं बाहर, जैसे कर क्या हुआ क्या, वो लोग कहते हैं क्या हुआ, अंदर कोई नहीं जा रहा होता। तो इनको होता है कि क्या हो गया, बच्चे की ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ आने लग पड़ती है। इनको होता है कि बच्चा गिर गुर तो नहीं गया। तो ये जल्दी से भागते हुए ना जाते हैं और भीड़ को पीछे करते हुए जैसे ही अंदर देखते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि जो घर का बरामदा है जी। वहाँ पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है और उसका जो मतलब शरीर है बिल्कुल शत विशत, मतलब बिल्कुल कटा फटा शरीर, जैसे चाकू से ना घायल एकदम बिल्कुल मतलब। गोदा। हाँ, घायल नहीं, घायल तो होता जिंदा, वो तो गरा है, बस डेथ हो गई है। और वो वही आदमी था जिसने उस औरत को बुलाया था कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप अंदर आओ। अब ये बच्चे एज अ मतलब बच्चा देख के तो ये बिल्कुल डर जाते हैं कि ये क्या मतलब चीज़ है। अब ना इनके सामने इनको ना कुछ कमरे नज़र आ रहे थे। एक कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो वो लेडी है उसकी बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही छत विछत पड़ी हुई है। उसी तरीके से। हाँ, मतलब कटी फटी बिल्कुल हालत में पड़ी हुई है। अब ये डर जाते हैं और इनका बुरा हाल हो जाता है कि भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ। अब दूसरे कमरे में जाते हैं ना, क्योंकि दूसरे कमरे में जाने के इनका कारण इनको वहाँ पर ना 3 आवाज़ें आ रही थी। जी। एक आवाज़ आ रही थी किसी के रोने की, जो बड़े दर्द में रो रहा था या डर डर के रो रहा था कि भाई जैसे कि इंसान डर डर के रोता है ना। दूसरी आवाज़ एक बच्चे के रोने की आ रही थी और तीसरी आवाज़ एक हंसने की आ रही थी, किसी औरत के हंसने की। अब ना क्या होता है कि जब ये उस कमरे की ओर जाते हैं तो थोड़ा सा डरते 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 दरवाज़ा खोलते हैं और जो सीन था अंधेरे में उनको नज़र कोने में आता है कि आदमी एक दुबक कर बैठा हुआ है जी। और वो रो रहा है, उसकी आवाज़ कन्फर्म। अब जो मेन नज़ारा ये देखते हैं ना, उसके बाद तो इनके होश उड़ जाते हैं। वो क्या था कि जो वो औरत है ना, उसने उस बच्चे को ऐसे मतलब ऐसे पकड़ा, ऐसे मतलब मुंह में उंगली डाल के पकड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे करके ना वो कभी उसको ऐसे कर रही है, दूसरे मुंह से ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे मतलब हवा में ऐसे लेके हाँ, घूम रही हवा है। में ऐसे बैठ के, नहीं बैठ के ऐसे कभी ऐसे करके फिर दूसरे मुंह में दोबारा उंगली डाल के ऐसे कर रही है। बच्चा तो नेचुरली बात है, जितनी उसकी आवाज़ निकली रो रहा है और वो हंस रही है। और जैसे ही मतलब ये होता है तो ये बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ना पास जाना शुरू करते हैं कि मैं बच्चे को छुड़ाऊँ, थोड़ी सी बहादुरी दिखाते हैं। जैसे ही मतलब वो पास जाते हैं ना, वो लेडी अचानक इनकी तरफ सर घुमाती है और इनको भी बिल्कुल ऐसे पकड़ लेती है, जैसे इनके बिल्कुल मुंह के बीच में उसमें अपने उंगली डाल दी, नाखून डाल दिए। अब जब ये होता है तो वो बिल्कुल चीख निकलती है। तो इनके पापा कहते हैं क्या हुआ, सपना था वो, ओह। दैट वाज प्योर ड्रीम। और क्या हुआ, ये बिल्कुल पसीने से तरबतर और इनका हाल ऐसा कि भाई बस काटो तो खून नहीं, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा है। तो ये कंकबाए जा रहे हैं और कहते हैं क्या हुआ, सपना देख लिया कोई। अब ये कुछ बताने की हालत में तो थे नहीं, मतलब कुछ सपने होते हैं ना कि एकदम रियल फील हाँ, होते रियल हैं, फील में वो वाला। ये कुछ बताने की हालत में थे नहीं। और ये कहते नहीं पापा कुछ नहीं। कहते चल चलना जल्दी। तो ये कहते कहाँ चलना है, तो कहते गाँव चलना है। तो ये कहते गाँव में क्यों चलना है। तो दादाजी तो चले गए हैं, तो उनको छोड़ने जाना था गाँव। तो कहते हैं भाई वो संदूक छोड़ के गए हैं, मैं यहाँ संदूक रख नहीं सकता, संदूक वहीं पे छोड़ के आएंगे। अब घर में अपने पिताजी के अलावा ये अकेले थे, कोई किसी का आसरा नहीं था। और ये चल पड़ते हैं भाई, गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं, संदूक साथ में था। अब ये जा रहे हैं और उस पॉइंट में एक ऐसा मतलब रास्ता आता था, रात होने को थी, जैसे मैंने कहा था इन्होंने शाम को चलना था, रात होने को थी। ये बीच में 2-4 बार पूछते हैं डरते डरते अपने पिता से कि दादू कहाँ पे चले गए, तो वो दादू जी गुम ना हो जाएं, उनको कोई उठा के ना ले। मतलब बच्चों का तो यही होता है ना, क्यूट से क्वेश्चन होते हैं। तो वो पिताजी ना मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, नहीं वो खुद आ जाएंगे, हो सकता है हमारे जाने से पहले गाँव पहुँच गए हों, इस तरीके से नहीं आएंगे। कई बार 15-15 दिन गायब रहते आ जाते हैं, उनको नहीं पता लगता कुछ। तो अब ना धीरे धीरे ये डर के पूछते हैं कि पापा ये दादा काम क्या करते हैं। तो वो बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अपने काम से मतलब रख, तेरे पूछने की चीज़ें नहीं है। और फिर ये थोड़ा सा डर के, और जो ये इन्होंने सपना देखा था उसके बाद ये एग्जॉस्ट भी काफ़ी हो चुके थे। और ये इनकी वैसे भी सफ़र में कईयों को नींद आ जाती है, तो इनको इनकी कब आँख लग जाती है इनको पता नहीं लगता। और जब इनकी आँख कैसे खुलती है कि अचानक झटका लगता है गाड़ी का
और अचानक इनकी जाग खुलती है, तो ये देखते हैं कि मतलब गाड़ी झटके लगते 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 रुक गई है। हम्म। और इनके फादर जो है बड़ा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, अरे यार इसको अभी होना था, ये 3-4 बार सेल्फ लगाते हैं लेकिन गाड़ी चलती नहीं। अब जो आसपास का वातावरण था वो ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा था, उजाड़ बियाबान, और ये सड़क बिल्कुल सुनसान सड़क, छोटी सी सड़क थी। और ये देखते हैं कि भाई अंधेरा पड़ चुका है और दूर कहीं गीदड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, तो भाई ये जो रास्ता है मतलब ख़तरनाक रास्ता है। तो इनके पिताजी बाहर मतलब गाड़ी से उठ के देखते हैं और बोनट उठाते हैं, तो देखते हैं शायद कूलेंट वगैरह या गाड़ी गर्म हो चुकी थी, और बड़ी ज़ोर से गाड़ी को लात मारते हैं कि भाई मतलब जिससे फ्रस्ट्रेशन से पता लगता है कि भाई गाड़ी इतनी जल्दी ठीक होने वाली है नहीं। तो ये कहते हैं पापा क्या हुआ, तो ये कहते हैं भाई गाड़ी का काम लम्बा पड़ गया। तो ये मतलब फिर वही मासूमियत में कहते हैं पापा वापस चल पड़ते हैं। वो पापा कहते हैं इतनी दूर आ गए हैं, कहाँ वापस जाएंगे, फंस गए, संदूक तो दे के आने। हाँ। तो अब ये पानी वगैरह देखते हैं गाड़ी में, जितना पानी होता है वो सफिशिएंट होता नहीं है, तो ये कैनी उठाते हैं, टॉर्च उठाते हैं और कहते हैं चल साथ में मेरे। तो देखते हैं कि शायद कोई आसपास कोई गांव मिल जाए, नज़र आ जाए, तो ठीक है भाई। अब ना जिस रास्ते पर चल रहे थे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी झाड़ियाँ बड़ी होती हैं और एक किस्म का जंगल शुरू हो जाता है। अब ये डर के हमारे पापा को कहने लायक है नहीं कि पापा हम तो जंगल में जाते जा रहे हैं। और फादर साहब का होगा कि कई बार जैसे जंगलों प्रॉपर जंगल नहीं था, मतलब एक तो बिल्कुल प्रॉपर होता है ऐसे झाड़ियाँ कि कोई खेत आ जाए, खेतों में कोई जैसे डेरे बने होते हैं, कादा घर होगा, किसी से कुआं मिल जाए, कोई नलका मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, पानी का कोई स्रोत मिल जाए, तो मैं उससे अपना जल भर लूँगा। और ना ये धीरे धीरे बस उस जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे और इनको कोई भी स्रोत मिल नहीं रहा था। अब बिल्कुल जब चलते चलते जा रहे थे तो अचानक इनका ध्यान है ना एक पुल की तरफ जाता है। तो थोड़ी सी इनको उम्मीद बनती है कि अगर पुल है तो नदी वगैरह तो होगी या छोटा मोटा कोई नाला होगा। अब ये इनको हाथ को पकड़ के इनके लेते जा रहे थे और उसके बाद फिर जब ये पहुंचते हैं उस पुली के पास तो वो बिल्कुल सूखी हुई नदी थी। तो फिर इनका जो है वो हो जाता है, हौसला टूट जाता है। अब ना ये इधर उधर देख रहे हैं, रात का समय है, कभी इधर टॉर्च मार रहे हैं, इधर टॉर्च मार रहे हैं कि भाई एक तो गाड़ी भी फंस गई, ऊपर से अब जंगल में आ गए हैं, तो इंसान दो चित्ते में फंस जाता है कि भाई वापस जाऊं तो फिर गाड़ी ख़राब ही होगी, वहाँ पर कौन सा चलेगी, तो आगे बढ़ूँ या पीछे जाऊँ, ये सोच रहे होते हैं। तो ये क्या इशारा करते हैं, पापा वो देखो कोई है। तो जो वो पुल था उसके दूसरी पार वहाँ पर इनको कोई खड़ा हुआ नज़र आता है, दोनों को खड़ा होता है। तो पापा गौर से देखते हैं और टॉर्च मारते हैं, तो जो वेशभूषा थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा था लंबे बालों से कि कोई औरत खड़ी है। और ना वो ऐसे उसने सर बस झुकाया हुआ था और उसके बाल आगे की तरफ थे। अब उनके पिताजी बोलते हैं, हाँ जी बहन जी आप यहीं रहती हैं कहीं? तो उसका ना कोई जवाब नहीं आता, वो बिल्कुल जैसे बिल्कुल बुत्ती होता है बना, ऐसे बिल्कुल नीचे से करके खड़ी हुई थी, बाल उसके आगे झुके हुए थे। एक दो बार ये पूछते हैं तो इनको कोई जवाब मिलता नहीं है। तो ये सोचते हैं कि भाई मैं चल पड़ता हूँ खुद ही, और ये ना 2-3 कदम आगे बढ़ाते हैं जी। वैसे ही वो लड़ी 2-3 कदम आगे बढ़ाती है, ये रुकते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, वो जैसे उसे हाँ आगे मतलब अच्छा। ये उनके पीछे, वो 2 कदम। अब ये गिन के इनके पिता 3 कदम आगे बढ़ाते हैं, वो भी देख रहे गिन के 3 कदम आगे बढ़ाती है। अब इनको लगता है कि यार बड़ी ओड सी चीज़ है। फिर क्या करते हैं, ये 2 कदम पीछे होते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये वही करेगी, वो भी 2 कदम पीछे होती है। और है बिल्कुल बुत बनी हुई है, ऐसा नहीं कि कोई। अब ना ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कोई पागल औरत तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मुझे इंसान नज़र आया तो कोई ना कोई आसपास रिहाइश तो किसी की होगी। अब ये ना धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और वो भी औरत धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। और जब एक पॉइंट पे आके एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, वो उस पीपल के पेड़ में पीछे गायब हो जाती है, मतलब कि इनको नज़र आनी बंद हो जाती है। अब जब ये बिल्कुल उसके पास जाते हैं, पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, तो देखते हैं कोई है ही नहीं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इनके पिता डर भी जाते हैं कि भाई कहाँ पे गई ये, जैसे इंसान क्यूरियोसिटी में इधर रुपये देख लेता है कि भाई पेड़ पर तो नहीं है गई, तो होती नहीं, लेकिन शायद इनकी जो इनकी खोज थी जो कर रहे थे वो पूरी हो चुकी थी। फिर ये विशेष इशारा करते हैं, पापा वो देखो दिया। अब इनको ना दूर एक दिया नज़र आता है, ऐसा लग रहा था कोई घर है, घर में दिया किसी खिड़की में जल रहा है। अब उनको कहते हैं छोड़ो बाहर में जाए, मुझे तो घर चाहिए था, यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, पानी तो मुझे मिलेगा एटलीस्ट, और नहीं तो कुछ रात को यहाँ पर रुकेंगे सही।
अब ना वो उस जंगल में उस घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे वो उस घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अब इनको ये हो रहा था कि ये जो लोकेशन है ये तो मैंने सपने में देखी है विशेष। वही घर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे इनको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और इनको दूर लोग नज़र आ रहे थे विशेष को, अब बिल्कुल स्पष्ट। वही चीज़ याद आने हाँ, याद नहीं आ रही थी, स्पष्ट नज़र आ रही थी। और इनके पिताजी भी उस जगह को देख के बड़ी हैरानी से एक एक कहते हैं ना, बड़ी हैरानी से ये देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और ये जल्दी से ना बोलते हैं, पापा इस घर के पीछे ना पानी की नहर है, मुझे पता है। तो ये बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देख के, मतलब विशेष की तरफ देख के कहते हैं, तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? तो वो कहते हैं, मैंने आज देखा। कहाँ देखा? मैंने आज सपने में देखा। अब जब ये बात करते हैं ना, तो इनके फादर का ये चेहरा देखते हैं कि बिल्कुल पसीने से तरबतर हुआ था, जैसे इंसान बिल्कुल एक तरह का कुछ एक्सपोज हो जाता है ना वैसे। अब ये सब कुछ होता है तो धीरे धीरे बिल्कुल उनको वही सीन नज़र आने लग पड़ता है। अचानक से एक आवाज़ आती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो अचानक से देखते हैं, और इधर देख के वो देखते हैं कि एक लेडी खड़ी है जिसके हाथ में एक बच्चा है, और जो वो बंदा है वो वही उसने बात कही जो सपने में कही। अब ना ये जैसे इनके पिता ने इनका हाथ पकड़ा हुआ था, अब इनके जैसे हाथ पकड़ा ना, इनको महसूस हो रहा था कि उनका हाथ कांप रहा है, उनके पिता का हाथ कांप रहा है। और जैसे ये अपने पिता की शक्ल देखते हैं ना, तो अब पसीने तो साफ थे जो उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जी। और वो देखते देखते ऐसे उसके हाथ कांप रहे थे और कहते प्रेम। बट वो जो सीन सामने चल रहा है ना, वो जैसे एक मूवी चल रही है ना, वो इनको देख पा रहे हैं जो भी चल रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं। और जैसे वो कहता है ना, तो वो अंदर चली जाती है लेडी जी। बच्चे के साथ। अब ये जल्दी से पीछे भागते हैं कि मत जाओ अंदर, मत जाओ, लेकिन तब तक वो लेडी अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि फिर वही लेडी इनको खिड़की में नज़र आती है, जो मतलब अंदर गई अभी? अंदर नहीं गई, जो उन्होंने एक सपने में देखी थी। अच्छा। इनको देख के बड़े अजीब से तरीके से हंस रही थी, सर हिला रही थी। अब ये सोच रहे हैं कि भाई पहले वाला सपना था, ये सपना है, इंसान एकदम से पगला गया कि भाई ये क्या हो रहा है ना। तो ये अब जल्दी से अपने पिता के पीछे भागते हैं, और जैसे ही अंदर भागते हैं, अब फिर वो सीन, उनको एक लाश नज़र आती है। जो वो लड़का, जो भी आदमी वो इनको कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो वैसे ही पड़ा हुआ था, शत विशक्त शब उसका शरीर पड़ा हुआ था। अब इनको पता था कि मैं इस कमरे में जाऊंगा तो क्या नज़र आएगा। जैसे वो कमरा खोलता, उसको एक लेडी की ऐसे ही लाश नज़र आती है, बिल्कुल शत विशक्त खुर्द-बुर्द हुई हुई थी लाश। अब इसको ये भी पता था कि मैं दूसरे कमरे में जाऊंगा, वहाँ पर मुझे वहाँ पर क्या दिखेगा? वहाँ पर फिर इसको 3 आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो सपने में, मतलब कि जैसे कुछ घंटे पहले लिया हुआ सपना बिल्कुल अब सच्चाई हो रहा था। अब ना ये डरते डरते जाते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, सीन वही होता है कि अब जो कोने में था ना, वो इनके पिता थे जो दुबक कर रो रहे थे, ठीक है। और जो वो लेडी थी, उसने एक बच्चा वैसे ही हाथ में पकड़ के ऐसे उसके मुंह में लिया, ऐसे करके उसको कर रही थी। और जैसे ही वो मतलब उसके पास जाते हैं, वो जब घूमती है, सर अपना घुमाती है, अब उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसे उसकी पहले थी। अब उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा उसकी शक्ल घिनौनी बनी हुई थी कि इनकी चीख निकल जाती है। लेकिन इससे पहले ये कुछ कर पाते, कह पाते, वो बच्चे को साइड पे करती है और बिल्कुल ऐसे पकड़ती है, ऐसे ही जैसे उनको पकड़ा सपने में कहते थे, आ गया तू, तेरा इंतज़ार कर रही थी कब से, बस तेरे खून की प्यासी हूँ। और वो अपना फिर वैसे हंसने लग पड़ती है। अब ना जैसे ये जैसे किसी के मुंह में अब उंगली ऐसे दे दी है, तो बस बोलने का तो तरीका नहीं, पर ये कह रहे हैं, ऊँची ऊँची बोल रहे हैं, दादाजी बचाओ, दादाजी बचाओ, दादाजी बचाओ। ठीक है। अब ये करते जा रहे हैं, और उसकी जो पकड़ है ना, वो इतनी मजबूत होती जा रही है कि इनके मुँह से खून बह रहा है, क्योंकि वो उसके नाखून बड़े थे और चीर रहे थे, है ना, दोनों चीज़ों को चीरने के आ रहे थे। अचानक से ना अब बाहर से ना कुछ आवाज़ आती है हिलजुल की, और जैसे ही हिलजुल की आवाज़ आती है ना, तो उसके भी जो हाथ है ना, वो कांपने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी जगह जो बच्चा था ना, वो छूट के गिर जाता है। जैसे वो गिर जाता है और रोना चाहिए, लेकिन वो अचानक से चुप हो जाता है। और क्या होता है कि अचानक से धीरे 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 बुआ जब खुलता है, तो वो क्या देखते हैं कि सामने एक इंसान खड़ा है,
बिल्कुल नग्न अवस्था में, लेकिन सारे शरीर पर भूसा था। अच्छा। वो इनके दादाजी थे। तो जैसे ही ये दादाजी इनके सामने आते हैं तो इनका ध्यान बच्चे की तरफ जाता है। बच्चा इनके सामने देखते देखते गायब हो जाता है कि जैसे उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। तो ये बड़े गुस्से से कहती है कि पिताजी आप नहीं बचा पाओगे इसे, आज नहीं बचा पाओगे इसे। तो दादाजी कहते हैं कि आज तू नहीं बचेगी, पहले तो मैंने इस नालायक की वजह से तुझे छोड़ दिया। ये विशेष के पिताजी की तरफ ही कहते हैं, आज नहीं तो बच पाएगी मुझसे। और अब इनके जो बेटे हैं जो दुबक के रो रहे थे वो उठते हैं और कहते हैं पिताजी ये बहन है, छोटी बहन है, इसको मत मारो, इसको मत मारो। और इनके पिताजी बड़े गुस्से से ना इनको धक्का देते हैं और उसके बाल पकड़ते हैं, ठीक है, उसको खींच के बाहर लेके जाते हैं। अब क्या हुआ था कि जो इनका रूप था ना, जो इनके दादाजी का बड़ा विकराल रूप था, जैसे पूरा घोरी भरा रूप था, और वो उसकी कोई पेश नहीं चल रही थी, और वो जैसे उसको घसीट के बाहर लेके जा रहे थे ना, वैसे बस वो बोलती जा रही थी कि इसको नहीं छोड़ूंगी, या जिसको तो मार के तो मरूंगी, आप भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन उसकी आवाज़ से पता लग रहा था कि बस जैसे वो पास साहब पलट चुका, वो हार चुकी है। और धीरे धीरे अब वो जैसे ही दरवाजे के बाहर लेके जाते हैं तो पिताजी, अब उनके दादाजी सॉरी क्या करते हैं, दादाजी उनके पता नहीं कहते हैं कि भाई मेरी आंखों का धोखा हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब मैंने पलक झपकी ना, पहले तो मैंने देखा था कि मेरे दादाजी ने उस औरत को बालों से पकड़ा था। जैसे मैं पलक झपके देखता हूँ वो उल्टी लटकी हुई थी पेट से, मुझे रस्सी कोई नज़र नहीं आ रही थी, बस वो उल्टी लटकी हुई थी। और वो बीच में हंस रही थी, बीच में रो रही थी, मतलब कि भाई जैसे इंसान होता है ना कि जैसे पगला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो इनके पिताजी हैं वो धीरे धीरे फिर रेंगते आते हैं कि पिताजी इसको बख्श दो, बहन है, मेरी बहन है। तो इनके जो दादाजी हैं वो कुछ साथ में भस्म की कटरी होती है, उसको लेके इनके पिताजी की तरफ मारते हैं और इनके पिताजी बस जैसे बैठ जाते हैं इस जगह पे, है ना, अब शांत हो जाते हैं, स्पेक्टेटर बन चुके हैं, बस अब वो देख ही सकते हैं। अब ना ये जो दादाजी हैं अब कुछ मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही मंत्र पढ़ते जा रहे हैं वो तड़फती जा रही है, उल्टी होकर तड़फती जा रही है। और फिर अब वो अपनी जो साथ में एक गठरी थी उसमें से उस संदूक को निकालते हैं। अब ये देख रहे हैं सामने बैठे सब जी, संदूक को निकालते हैं, आंखें बंद करते हैं, कुछ समय बाद आँख खोलते हैं। अब इनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल वैसे जैसा आप स्टार्टिंग में बताई थी, बिल्कुल वैसे ही। अब ये कुछ कर रहे हैं, कुछ उस कील में से किसी खास कील को ढूंढ रहे हैं, और खास कील को ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं और उसके माथे पर लगाते हैं। जैसे उसके माथे पर लगाते हैं, देखते देखते वो राख हो जाती है, खत्म। और जो इनके पिताजी ऊँची ऊँची रोने लग पड़ते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं कि आपने तब भी वो गलती की थी, आज आपने फिर वो गलती कर दी, ठीक है, इन सब के कारण, इस सब चीज़ों के कारण आप। तो अब दादाजी गुस्से में कहते हैं मैं नहीं था कारण, ये थी कारण, जिसको तू अपनी बहन समझता रहा, जिसको तू अपनी सबसे ज़्यादा, जिसको तू प्यार करता था, उसी ने ही तेरा घर बर्बाद किया। और तू आज तेरे सामने वो तेरे बच्चे को मारना चाहती थी, इसका रूप देखा है, तुझे लगता है तेरी बहन थी, अब ये डायन थी, और इसको मारना ही, इसका ख़त्म करना ही। और ये अपनी असल फॉर्म में नहीं थी, शारीरिक फॉर्म में तो मर चुकी है, ये बिल्कुल चुड़ैल की फॉर्म में थी, और इसको मैंने एक तरह से मतलब बाधित कर दिया है, भस्म हुई है, वो बाधित हो गई है। भस्म को कलेक्ट करके किसी पोटली में बांटते हैं और कहते हैं कि चल अब साथ में। तो ये कहते हैं कहाँ चलना है, तो कहते हैं गाँव नहीं चलना। तो ये इनके जो साथ में एक गठरी थी उसमें से अपने कपड़े निकालते हैं, भस्म को साफ़ करते हैं, और ये मतलब अपने रूप में आ जाते हैं, नॉर्मल रूप में। अब ये कहते हैं कि मेरा तो ये सब सारी चीज़ें तो चल रही थी, वो कितने लाखों ही सवाल थे जो व्यूअर्स के मन में भी हो गए कि भाई ये सब कुछ हो क्या रहा है, मतलब बहुत। पर मेन है कि दादाजी आए कहाँ, कैसे, हाँ भाई इतने हीरो के एंट्री कैसे ऐसे होगी, है ना, इसका भी पता लगेगा। मतलब मुझे क्या लगता है, जो पर्सनली फील हुआ कि उनकी गाड़ी खराब हुई, रुकी, उसका पानी की खोज में निकले, जो भी हुआ वो सब भगवान चाहते थे, या फिर कोई पावर थी जो चाहती थी कि वो सब चीज़ें हों, ये लोग मिले और ऐसा कुछ हो शायद। हाँ वो आगे, हाँ उसके बाद अब ये पिताजी ना थोड़े से बदहवास इंसान हो जाता है ना, तो ऐसे चल रहे थे, कहते हैं पिताजी कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ तो ये उनको बड़े गुस्से से कहते हैं नालायक चल। गुस्सा, आज वो पहली बार देख रहे थे कि मेरे दादाजी पिताजी को बहुत गुस्सा कर रहे हैं और पिताजी के बस में कुछ नहीं है।
मान लें बातें। हाँ बातें मान रहे हैं और चलते हैं। अब कहते हैं बैठ गाड़ी में बैठते हैं तो कहते चला, कहते मैंने आपको कहा ना गाड़ी नहीं चलेगी, तो कहते मैंने कहा ना चला, सेल्फ मारते गाड़ी चल पड़ती है। अरे वाह। अब कहते चल घर चल। जब घर जाते हैं, ये जब होश संभाला था जब से विशेष ने, तो ये पहली बार गांव जा रहा था, पहली बार घर जा रहा था, और वो घर हूबहू ऐसा था जैसा उसने अपने सपने में देखा और कल रात जैसा उसने उस जंगल में देखा। ओ, यानी उसका जो गांव में असली घर है वो वैसा ही है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था। अब जब ये सब देखते हैं तो भाई ये तो चकरा जाते हैं कि भाई ये सब कुछ हो क्या गया, मतलब मुझे तो समझ नहीं लग रही सच्चाई क्या है। जो उस दिन मैंने सपना देखा, जो जंगल में घर देखा, वो ऐसे ही यहाँ पर कैसे आ गया, वैसे ही उस घर के पीछे भी नदी जी। उस घर के पीछे वैसे ही नदी, बिल्कुल वो ऐसी खिड़की। तो अब इनके पिताजी रो रहे हैं और इनके दादाजी उनको तसल्ली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा देख, कई बार हकीकत का सामना करना पड़ता है। जी। हम सब अपने रिश्तेदारों से, अपनों से प्यार करते हैं। महाभारत का जो एक मूल मंत्र क्या है कि भाई जब गलत हो तो फिर रिश्तेदार भी नहीं। उसने तेरी पत्नी को मारा, वो जो लेडी की डेथ हुई थी वो उसकी जिसको पत्नी, डायन बताया था। ना, जिसकी लाश खुर्द-बुर्द पड़ी थी समझ कमरे, गया। वो विशेष की माँ और उनकी पत्नी। जी। उसने तेरे भाई को मारा, जो बरामदे में लड़का था जो कह रहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो उनका भाई यानी कि इनका चाचा प्रेम। जी। और तू उसके बावजूद, और वो तेरे बेटे को मार रही है। आज वो तेरे बेटे को मारते मारते रहेगी और मुझे पहले ही पता लग गया था कि आज होने क्या वाला है, इसलिए मैं पहले ही चला गया था, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही सोच के रखा हुआ था। अगर मैं तेरे साथ चला जाता तो वो तुझे वापसी पे मारती। जी। तो मेरे पास कोई बहाना नहीं होता कि मैं वापसी पे तेरे साथ कैसे आऊँ। वापसी पे तुम दोनों अकेले होंगे, इसलिए मैं पहले चला गया। अब यहाँ तक इनको बात पता लगी और उसके बाद जितनी बच्चों को बात पता लगनी चाहिए थी बस वहाँ तक थी। अब जो गुच्छा उन्होंने पकड़ा हुआ था कीलों का, अपने फादर को मैंडेट तो दे दिया कि भाई ये तो हमारे घर में रहेगा अब, लेकिन वो लेटर कौन थे, वो औरत पता तो लग गया कि इनकी बहन रही होगी छोटी, और इनकी माँ की डेथ कैसे हुई ये भी इनको पता था, इनके चाचा की डेथ कैसे हुई वो भी उनको पता था, और क्या घर में कहर हुआ वो भी सब पता था। अब ये फिर जब रास्ते में वापस जा रहे होते हैं तो अब ये अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी अब भी आपके लिए तो बच्चा ही हूँ, लेकिन अब मेरी एक उम्र हो चुकी है जहाँ पर मुझे सब पता होना चाहिए, तो मुझे बताओ क्या चीज़ है। तो फिर इनके पिताजी बोलते हैं कि तेरे जो दादाजी थे ना वो विद्वान नहीं थे, वो महाविद्वान थे। जी। उच्च कोटि के विद्वान थे, और उन्होंने तंत्र मंत्र में इतनी महारत हासिल कर दी थी कि जो उनको लेटर आते थे ना वो लेटर पढ़ते भी नहीं थे, बस वो लेटर को जब पकड़ते थे ना तो उस लेटर में क्या लिखा होता था पता लग जाता, उनको पता लग जाता था। और जो ये कीले हैं ना उन्होंने सिद्ध की हुई है, इन कीलों में जो शब्द होते हैं उसमें से उसका इलाज ढूंढते थे, और उस लेटर को जब लगाते थे ना तो उस आदमी का इलाज हो जाता था, उसको जो समस्या होती थी। मतलब कि एक तरीके से इतनी ऊपर की शक्ति थी उनकी, है ना। तो कहते मुझे इनके इस काम से बड़ी चिढ़ थी, लेकिन ये कहते थे कि मेरा जन्म इसलिए लोगों की सेवा करने के लिए हुआ। अब ना क्या होता है कि इनके 2 बेटे और 1 बेटी। जी। जो इनकी बेटी थी ना वो इस काम में बड़ी इंटरेस्टेड थी, वो चाहती थी कि दादाजी की शक्तियाँ जो इनके पिता यानी कि उस लड़की के पिताजी हो गए उसकी शक्तियाँ इनको मिल जाए। और दादाजी को पता था कि ये ईवल है, मतलब ये गलत इस्तेमाल करेगी, इसको नहीं मैं दूंगा। अब ना इनका इस चीज़ में झगड़ा रहता था कि भाई मैं तो नहीं दूंगा तुझे शक्तियाँ, तो ये कहती है। अब ये इनके पिताजी है ना वो उस लड़की का फेवर करते थे कि पिताजी कर दो, अगर आपने देखो विरासत किसी को देनी है ना तो कर दो। तो दादाजी कहते थे विरासत तो तेरा बेटा संभालेगा। अरे विशेष यानी अब उनके पास जो कीलें आ चुकी थी किसी कारण से आई थी, अब विशेष के हाथ में कील आ गई। कील, हाँ, तो वो कीलें ही सब कुछ थी उनके लिए, है ना। वो तो तेरा बेटा संभालेगा। तो इनको चिढ़ थी कि भाई मुझे नहीं पसंद है, कल को मेरा बेटा करेगा, ये कैसे हो सकता है। अब ये बात इनकी बेटी को भी पता थी।
तो लाख जब हुआ तो इनकी बेटी लड़के घर से निकल जाती है। फिर इनकी बहुत बड़ी लड़ाई होती है अपने पिता के साथ कि मतलब लड़की है, निकल गई, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहनों से प्यार होता ही है ना। तो ऐसा ऐसे करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाई की, और धीरे धीरे फिर खबर आनी शुरू हुई कि वो किसी तांत्रिक के पास गई है और उसने तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में विद्वान होगी। कुछ साल लगे जी। और उसी बीच उसको ये पता लगा कि इनका बच्चा हो गया, यानी विशेष हो गया। हाँ। अब वो बड़ी जैसे कहते हैं ना, अबला बन के आती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वापस फैमिली में ले लो। हाँ, वापस फैमिली में ले लो। अब इनके दादाजी को पता था कि भाई ये कुछ ना कुछ गलत करेगी। इनके दादाजी बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन अब इनके पिताजी के आगे हार माननी पड़ती है, क्योंकि पिताजी इनको वार्निंग देते हैं कि अगर ये तो आप नहीं माने इसको घर में वापस लेने को, तो फिर हम घर छोड़ देंगे, आपको छोड़ जाएंगे, है ना। तो फिर उनके दादाजी मान जाते हैं। जी। अब दिवाली की रात थी, तो कोई बहुत अर्जेंट काम एक दिन पहले इनको पड़ गया दादाजी को, कोई बहुत अर्जेंट था, जहाँ पर उस पत्र से भी मतलब काम नहीं पड़ना था। जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र के बाद उनको लगा कि नहीं, इससे काम उनको तो जाना पड़ना था। तो अब वो चले गए। उसके बाद फिर इसने वो सब कांड किया। जी। ठीक है। जब वो मतलब इनको ऐसे लहरा रही थी, ऐसे करके लहरा रही थी, वो असली में हो रहा था। हाँ, असली में हुआ था। ओह। तो इनके दादाजी को वहाँ पर इंट्यूशन होगी कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तो इनके दादाजी को उस चीज़ की इंट्यूशन हुई, तो इनके दादाजी के पास कोई ऐसी शक्ति होगी, कोई प्रेत या कुछ होगा जिसने आके तब बचाया। तो वो भाग गई, तब डर के तब भाग गई और बच गई। ठीक है। देन उसके बाद फिर वही वो बात हुई कि इनके मतलब इन्होंने फिर इस चीज़ का दोष अपने दादाजी को दिया कि उसने इतना गलत किया, आपकी वजह से किया, तो ये घर छोड़ के चल गया। उनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी थी, भाई भी मर गया था, रह दो कि बच्चा तो कहा भाई मैं इस वातावरण में तो ज़िंदा रहने दूंगा, अगर वो मारने आएगी तो यहाँ पे आएगी। शहर में इनके दादाजी कहते हैं कि शहर में भी इसको खतरा है, पर वो नहीं माने, तो इन्होंने किसी तरीके की ना थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर दी जी। कि बचाव रहे। अब वो शहर में चले जाते हैं। फिर अब दादाजी मतलब जब मिलने आते हैं तो ये सब दोबारा फिर होती है चीज़ कि कैसे उसको पकड़ते हैं। और उस दौरान इनके दादाजी को पता लग चुका था कि वो मर गई है, लेकिन उसकी जो अतृप्त आत्मा है, जी, है ना, अतृप्त आत्मा है, हो सकता है कि जिस तांत्रिक ने उसको शिक्षा दी हो, उसकी चुड़ैल या उसकी डायन के जरिए उसके जो दादाजी की शक्तियों को खुद हड़पना चाहता हो सकता है। तो फिर वो मतलब ये सारा कांड करके उसको शक्तियों को रखने के लिए उसको ये पता था कि भाई अगर दादाजी को कुछ होता है पहले बाद में जैसा मर्जी है, तो ये सब कुछ विशेष के पास जाएगा। जी। तो वो विशेष को इसलिए मारना चाहती थी, तब भी मारना चाहती थी। वो विशेष वारिसी, हाँ, वारिसी न रहे। अब वो दादाजी भी नहीं रहे तो विशेष अब उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पास वो किले हैं। अब पता नहीं, वो सोचता है कि किस दिन शायद हो सकता है कुछ सही समय आएगा तो उसको वो सब कुछ ज्ञात होगा, चीज़ जो उनके दादाजी के पास थी जी, कि क्या क्या है, कि किस तरीके से है। लेकिन ये किस्सा था जिसमें काले जादू का इतना घनघोर मतलब जैसे यूज़ की एक बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट होगी, और कैसे परिवार का खात्मा किया उसी के परिवार की मेंबर ने। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली वो है सुनील भाई कि विशेष में कुछ पावर है, जैसे उसको सपने में चीज़ें पहले सपने में, हाँ, कि इंट्यूशन उसको भी होते हैं, इसलिए तो वारिस है ना, पावर तो है और वो वारिस है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि एक्चुअली में उसको पता नहीं है विशेष को करना क्या है, कहाँ से उनको दीक्षा मिलेगी, क्या चीज़ें किसके पास है, कुछ भी नहीं पता है। और कील उनके पास है। और ये स्टोरी लगभग कब आपको बताई गई? मेरे पास ये स्टोरी तकरीबन 4 से 5 महीने पहले से। अच्छा। तो अभी आपके लिए मुझसे कभी बात हुई विशेष से कुछ? अब मैं बताऊं, ज़्यादा बात नहीं करता भाई, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा ऐसा कि मैं ना शायद व्यूअर्स जिन्होंने मेरे साथ स्टोरी शेयर भी की होगी उनको पता लग गया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जान के नहीं करता कॉन्टैक्ट ज़्यादा, लेकिन भाई ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम है कि किसी भी सब्जेक्ट में ना मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो फिर अगर मैं इसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँगा तो फिर मैं अपना क्रिएटिव कुछ कर नहीं पाऊँगा। समझा। तो फिर मैं बस अब जैसे एक किस्सा है भाई, छत्तीसगढ़ का किस्सा है। जी। तो मुझे भाई ने कहा था कि मैंने उनको कहा था कि आप ऐसा करो पॉडकास्ट में आ जाओ। कहते नहीं भाई मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। तो वो उनका शायद वो सुन भी रहे होंगे अभी, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई दोबारा मैंने कांटेक्ट नहीं किया। 2 दिन रीज़न थे। एक तो ना उनके नेटवर्क का बड़ा इशू था,
मुझे आवाज़ सही से सुनाई नहीं दी, 2-3 बार किया था, हो सकता है मैं दोबारा करूं। लेकिन उनकी भी स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग थी। उनकी 2009 से लेकर तो 2025 आ चुका है, और ये कहता है कि हमारा जो सारा परिवार है, मतलब जी सारा परिवार कहने का मतलब चाचे दादे ताए है ना, सारा मिलाकर 200 लोगों का परिवार है, बड़ा परिवार। उसमें से कहते हैं कि तकरीबन 40 से 45 मौतें हो चुकी हैं जी पिछले इतने सालों में। और जो रीज़न उन्होंने बताया था, तो सारा उन्होंने थोड़ा सा ये बताया था कि भाई ऐसे जो इनकी चाची हैं उसके पिता ने काला जादू किया था। तो पहले इनके दादा की डेथ हुई, फिर इनकी दादी की डेथ हुई, उसके बाद इनके जो वो जो लड़की है जिसके पिता है, यानी कि लड़की के बेटे की भी डेथ होगी, उस बंदे की भी डेथ होगी, ऐसे ऐसे करके उसके ताया जी की भी डेथ होगी। हर साल 3-4 मौतें होती हैं, इतना बुरा हाल है। तो मैं ना उस किस्से को मतलब पूरा सुन ही नहीं सका, और क्योंकि नेटवर्क की बड़ा इशू था, और बाद में मैंने कांटेक्ट नहीं किया। आज जब बात हुई है ना, तो मेरे एकदम दिमाग में स्टिक किया है कि भाई वो भी है और मैं करूँगा कांटेक्ट। तो फिर ये ऐसे किस्से होते हैं ना, तो फिर आप खुद सोचो कि भाई कितना देखो, जो लोग सुनते हैं उनके लिए शायद वो किस्से की जगह कहानी होती होंगी, पर जब कोई इंसान मुझे बताता है तो मेरे जिनके दिमाग साथ पर हुआ है या हो रहा है। जब मैं उसके देखो ना, उसकी बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस में सुन रहा हूँ, उसका दर्द सुन रहा हूँ। कई लोग बीच में बोलते बोलते रोने लग पड़ते हैं। हाँ अब जैसे उस लड़की की है, उसके लड़की की मैं आपको ना इंस्टा पे रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी। उसकी 5-5 मिनट की अराउंड मेरे हिसाब से 15 या 20 रिकॉर्डिंग है, यानी कि 1.5 घंटे की उसकी कहानी है। तो मैंने अभी आधी सुनी है, और मैंने उसको भी कहा था कि अगर आप आ सको पॉडकास्ट पे, कहते नहीं सॉरी मैं आइडेंटिटी अपनी रिवील नहीं कर सकती। और वो बेसिकली कोलकाता से बेस्ड है। मैं कहा कोलकाता की बात कोई नहीं, हम कोलकाता आ जाएंगे, लेकिन कहते नहीं आइडेंटिटी अपनी कैमरे पर नहीं आ सकती। तो मतलब वो भी मैंने आधे से ज़्यादा किया। तो मैंने उसको बेचारी को मैसेज कर दिया था कि मैं थोड़ा टाइम लगेगा, इतना बड़ा ना, तो मुझे उसको अब क्या होता है कि जो मर्जी भाई उसको स्क्रिप्ट में तो लेकर आना होता है ना, बिल्कुल रॉ में नहीं कर सकते। तो वो मुझे वो किस्सा भी थोड़ा सा मुझे मतलब इतना डिस्टर्बिंग है कि मैं अभी उसको डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसको कैसे नरेट करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे प्रेजेंट किया वहाँ पर मेरी क्रिएटिविटी जो है वो हार रही है ना। इसका मतलब भाई जैसे ये वाला जो आपने किस्सा शेयर किया विशेष वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और काफ़ी ज़्यादा ना माइंड बेंडिंग है। हाँ। कि भाई क्या हो रहा है, कब कौन सा चीज़ सच है, कौन सी चीज़ इल्यूजन है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और ये चीज़ ना बस अगर हम बात करें मूवीज़ की या विजुअलाइजेशन की, तो सोचने में और देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, बट एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा हूँ ना भाई, तो उसकी मेंटल सिचुएशन क्या हो सकती है वो इमेजिन भी नहीं किया जा सकते भाई। सही। और स्टार्टिंग में जब आपने बताना स्टार्ट किया ना भाई, काफ़ी देर तक तो मुझे ही बहुत टाइम लगा पॉइंट्स को कनेक्ट करने में कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। और वही चीज़ किसी का रियल लाइफ में हो रही है, सोचो आप। और एक और बात, आपने महाभारत का एग्जांपल दिया। ये जो भी पावर है, एक पावर के लिए पूरी ही फैमिली एक बर्बाद हुई है, एक पूरी मैं कह सकता हूँ जनरेशन, जिसमें से मुश्किल से उनके विशेष के पिताजी बचे। हाँ बस। और तो अब चलो विशाल- दादाजी बचे, वो नेचुरल गए। हाँ लेकिन फिर भी चलो कहा जाता है कि लेट्स से कि अगर उनके पिताजी भी उस दिन चल बसते, जी, या विशेष भी चल बसता, तो फिर क्या बचता, कुछ नहीं बचता। सिर्फ वो आगे काले जादू की, जो काला जादू नहीं कह सकते, उनके दादाजी के पास काला जादू भी शक्ति नहीं था। अब जैसे कई आपने देखा होगा ना, जैसे कई बड़ा अच्छा बोलते हैं कि काला जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, होता जादू है, आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो काला जादू बन जाएगा। हाँ तो जो उनके पास जो पावर्स थी, जो शक्तियाँ थी, उसका गलत उपयोग करके काली शक्तियाँ बननी थी। जी। और आप सोचो कि कितनी बड़ी शक्ति है कि वो पत्थर को बिना, जब वो पत्थर पड़ते थे ना, उनकी आंखें सफेद तब होती थी कि जैसे कोई उनके अंदर आ चुका है, तो फिर वो उस हिसाब से इलाज करते थे। तो मुझे ना इसका थोड़ा ना एक इसकी रेफरेंस क्या आती है याद, कॉन्स्टेंटाइन आपने मूवी देखी है भाई? कॉन्स्टेंटाइन की मूवी का पहला सीन देखोगे ना, इतना ज़बरदस्त सीन है ना। भवेश भाई आपने देखी है कॉन्स्टेंटाइन? देखनी चाहिए ना, आप तो डायरेक्टर हो। अरे ब्रिलियंट सीन है उसमें। क्या होता है, अब मैं देखूंगा। हाँ कॉन्स्टेंटाइन, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक औरत होती है, लड़की होती है, उसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके की पोजेशन आई होती है। तो कॉन्स्टेंटाइन जो है वो होता है कीनो रीव्स, जिसकी ये मैट्रिक्स है, और जो ये जॉन विक का है। समझ गए वो है। समझ गया। अब भाई उसको बुलाते हैं, वो है सिगरेट का बिल्कुल चेन स्मोकर। उसको कैंसर भी है साथ में, लंग कैंसर भी है। अब ना वो उसको खिड़की से देखता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही, तो वो ऐसे सिगरेट पी रहा होता है। सिगरेट पी के सोचता है, कमरा खोलता है, कहता है दरवाज़ा खोलो, अंदर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके बाद ना वो जाता है खिड़की के पास,
वो जो लड़की है ना उस पर धूप पड़ रही होती है। अब वो अपने ना कुछ चाबियाँ निकालता है, मुझे वहाँ से है, चाबियाँ निकाल के ना वो ऐसे ऐसे उसको स्लाइड करना शुरू करता है। जी। एक स्लाइड करता है, जो वो लेडी है, वो लड़की है ना, वो वैसे ही अपनी नॉर्मल तड़फ रही है। हाँ हाँ। दूसरी स्लाइड करता है, वो नॉर्मल तड़फ रही है। जैसे ऐसे करके ना 5-6 स्लाइड करता है, छठी स्लाइड करता है, वो एकदम से तड़फने लग पड़ती है कि भाई ये इलाज है इसका। अब वो कहता है कि शीशा लेकर आओ, शीशा, बड़ा शीशा, उसकी साइज़ जितना शीशा लेकर आते हैं। वो कहता हो जो साइड पे, तो वो शीशा बस पकड़ो जो इतने पकड़े। वो उस पर चढ़ जाता है, चढ़ के उसके माथे पे लगाता है, वो माथे पे लगाता है, धुआं निकलने लग पड़ता है, आग जैसे होता है ना, वो होता है जल्दी से पीछे होता है, और वो जो भी शैतान है ना उसके अंदर, वो शीशे में कैद हो जाता है। वो कहता है जल्दी से इसको फेंको। अब जैसे उसको फेंकने लगते हैं तो वो कोना जो शीशे का अड़ जाता है जी। और जैसे अड़ता है वो शैतान एकदम बाहर आने लग पड़ता है। तो वो उनको पीछे करके करके जैसे ही नीचे फेंकता है, वो शैतान मतलब आधा बाहर आ गया होता है, शीशा जैसे नीचे गिरता है सब टूट जाता है, टूट जाता सब खत्म। शैतान भी बीच में। वो बड़ा ज़बरदस्त सीन है, मतलब अब तक का मुझे हॉरर में सबसे बढ़िया सीन लगता है वो कॉन्स्टेंटाइन। तो अभी पार्ट 2 भी आने वाला है, तो ये कॉन्स्टेंटाइन का बहुत ज़बरदस्त सीन है। जी तो भाई। वो थोड़ा सा मिलता जुलता, मतलब कि जो फिल्मों में होता है ऐसा वो मतलब- रिफ्लेक्शन तो होती है ना सच्चाई की। ये जो चाबियाँ जो सर पे लगाने, ये वो करते हैं ना जो फादर होते हैं, वो भी ऐसे क्रॉस वो लगाए क्रॉस लगाते हैं, लेकिन वो चाबियाँ कुछ और थी। तो ये इसमें एक वो भी था, कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हिंदू अपने में ही हुई थी कि वो एक ना टेबल पर एक ना आई थिंक तंबाकू की बोतल पड़ी होती है, डब्बी पड़ी होती है बड़ी सी, मुझे अभी याद नहीं है, बीयर की पड़ी होती है। तो ये कहता है कि कैंसर का वो मरीज़ होता है ना, तो उसका एक बंदा बोलता है, कहता तुम्हें कौन बचाएगा अब। तो वो ना इशारा करता है ये बचाएगा। तो वो क्या होता है कि जो बोतल या डब्बी होती है ना, उस पर श्री कृष्ण जी की वो प्रतिमा बनी होती है, फोटो बनी होती है। तो अब वो अपने पता नहीं ठीक भी है गलत है कि भाई मतलब वो इन offend चीज़ों, हो रहे हैं लोग। हाँ इन चीज़ों पर नहीं बनानी चाहिए ना, फोटो नहीं बनानी चाहिए। वो नहीं ना बेचारे क्रिश्चियंस, उनको नहीं पता, वो तो अपने जीसस क्राइस्ट का भी मजाक बना देते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम भी इतने टॉलरेट होंगे, लेकिन नहीं करते हैं ना। चलो खैर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं इतना होना चाहिए इतना, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना। उनकी लिमिट्स कुछ अलग है, हमारी लिमिट्स कुछ अलग है। लेकिन ये थोड़ा बहुत यानी कि कुछ ऐसा असल में एग्जिस्ट करता है, तो ये फिल्में रिफ्लेक्शन करती हैं ना। अदरवाइज फिल्म्स का इनको भी कोई जब आइडिया आते किसी सच्चाई से आता है ना आइडिया। यानी कि जैसे विशेष के दादाजी यूज़ करते थे, ऐसे कोई ना कोई और भी होंगे हाँ, जिन्होंने जैसे किया कील पर होगा। कोई शब्द गुदे होते हैं, तो हो सकता है कि तो कोई वहीं से इंस्पिरेशन आया उस मूवी के लिए, कुछ भी हो किसी सकता है। हाँ हो सकता है, किसी का भी हो सकता है इंस्पिरेशन कुछ इस तरीके की हो। जी तो ये था किस्सा। जी। सुनील भाई, काफ़ी मैं कहूँगा बहुत ही अलग, और मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। कुछ ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं। लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे पॉडकास्ट करते हुए, और पता नहीं कितने ही हॉरर पॉडकास्ट किए होंगे, बट ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना है। एंड एक और चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया, बीच में हमने बात की, जो एक लड़की की जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी है, लेट्स सी कि वो कब आती है, क्या प्रिपेयर, तो क्या डिसीजन हमारा फाइनल मतलब होता उसकी है, तरफ से वो तो देखते अप्रूवल हैं है, बाद में। उसने तो मुझे भेजी नरेट करने के लिए है जी। उसने मुझे नरेट करने के लिए ही भेजी है। ऐसा नहीं है कि वो कह रही है कि मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सुन रही होंगी तो आपको पता होगा। कमेंट मतलब ना करना, बस एक छोटा सा, मतलब मुझे पता लग जाएगा कि आपने सुन लिया। आप कमेंट कर देना, किसी को मतलब अच्छा लगा नहीं लगा जो भी होगा, मुझे आपका नाम पता, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको सुन लिया। हाँ, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा। बट अब जैसे ना एक अभी रिसेंटली ना एक किस्सा आया था, वो ना मेरा बड़ा मन था आपके चैनल पे करने का जी। क्योंकि अभी जैसे कुछ हमारे उसकी शिकायत होती है व्यूअर्स की, सुनील भाई आप अपने चैनल पर जो किस्सा सुनाते हो वो दूसरे मतलब पॉडकास्ट पे ना सुनाया करो। तो क्या होता है, मुझे पहले क्या लगता था कि यार 3-4 हज़ार व्यूज़ हो जाते हैं मेरे वीडियो पे, लेकिन फिर क्या होता है कि भाई जो भी, चलो उनका एतराज़ करना भी जायज़ है, लेकिन मेरा भी जायज़ इसलिए कि भाई मैं इतने किस्से कहाँ से लेकर आऊँ। सही बात। मैंने रोज़ अपने उस पर भी डालने होते हैं किस्से, फिर पॉडकास्ट में भी कहीं पर गेस्ट ऐसे जाना हो, तो फिर मुझे होता है कि चलो पहला किस्सा एटलीस्ट जो होता है फ्रेश हो, दूसरा किस्सा। तो मैं इसलिए इतनी देर से यहाँ पर नहीं आ रहा था कि मुझे था कि एक ऐसा किस्सा, तो वो जो चेतन जी महाराज वाला किस्सा था ना, वो मैंने सोचा था, मतलब सोचा कब सोचा, जब मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया ना जी, तो मुझे लगा कि यार ये मैंने ना विकास भाई के चैनल पे बोलना था, लेकिन फिर मन में लालच आएगा कि नहीं अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको डालूंगा। अब तो मैंने तो हुई है। मुझे उसके ना व्यूज़ का कुछ नहीं था कि यार व्यूज़, हालांकि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी ना व्यूअर्स से वो पूरी, क्योंकि भाई उसमें ना व्यूअर्स ने कमेंट डाले कि भाई आज तक ऐसा किस्सा नहीं सुना। कहते भाई बहुत किस्से सुने हैं
आपके चैनल पर भी बड़े किस्से सुने हैं, दूसरे ऐसा चैनल पर कुछ कहते नहीं जो ये आपने मतलब किस्सा है, तो ऐसा किस्सा हमने आज तक नहीं सुना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये किस्सा भी शायद कुछ ऐसा ही है जो उससे मेल खाता है, जो अनएक्सपेक्टेड है काफ़ी। बहुत अनएक्सपेक्टेड है और कहीं पर भी इंसान को पता नहीं लग रहा कि क्या होने वाला है। हाँ। वो चीज़ है। तो उससे मतलब 19-21 कह सकते हैं, इतना है, ये नहीं कि बहुत डिफरेंस। तो ऐसा ऐसा है, कुछ है किस्सा। जी, बाकी सुनील भाई मैं यही आशा करता हूँ हम मिलते तो रहते हैं, बट हम अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त और बहुत ही अलग और रियल एक्सपीरियंसेस ऐसे लेके आते रहें जो लोगों को ना कहीं और नहीं मिले। ऐसा कुछ और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे गेस्ट मेरे चैनल पर भी और आप इवन आपके चैनल पर भी रिपीट होते रहते हैं, बट आपको लगभग 6 महीने के बाद आप आए हो। तो वही था, करने को तो हम कभी भी पब्लिश कर सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वेट था कि कोई ऐसा किस्सा हो जो वर्थ इट हमें लगे कि भाई कुछ अलग है इसमें, ये शेयर करते हैं। बाकी सुनील भाई मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आपका जो खुद का चैनल है जिस पे आप लगभग डेली ही स्टोरीज डालते हो, या तो पॉडकास्ट या खुद की स्टोरी, कुछ ना कुछ आता ही आता है। सुनील भाई सच बताना कि कहाँ से आती है इतनी सारी स्टोरीज? आप अपने चैनल पर नहीं बताओगे, यहाँ बताइए प्लीज़। नहीं, अपने चैनल पर मैं ऑलरेडी बता चुका भाई। इसमें छुपाने वाली चीज़ क्या है? 70% सब्सक्राइबर है जी, ठीक है, 30% मेरी रिसर्च होती है। मैं सीधी बात कहता हूँ भाई, अपनी कोई ये नहीं है कि मैं वॉइस रिकॉर्ड लगा के पहले अपने एपिसोड में लगा दूँ ये साबित करने के लिए। आजकल ऐसे सब कुछ हो जाता है कि भाई ये किसी उसने भेजी है, सब्सक्राइबर ने भेजी है। 70% मतलब 60 टू 70, 50, 80 तक, यानी ये रेशो में चलती है। तो अब जैसे मैंने पिछले अपने 20-25 एपिसोड में एंडोर्स नहीं किया कि मुझे स्टोरी नहीं ख़त्म होगी, तो फिर अब मेरे पास स्टोरियाँ नहीं ख़त्म होगी, तब फिर मैंने दोबारा एंडोर्स करना शुरू किया, फिर से आनी शुरू होगी। जी, तो दूसरा मेरी रिसर्च होती है भाई। मैं मतलब अब अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च करेंगे। जैसे अभी एक मैंने अपने उस पे चैनल पे लबूबू डोल की डाली है स्टोरी। तो वो रेडिट से मतलब मुझे नहीं भेजी, रेडिट का एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बताऊँ क्या होता है। अब आपको मिलती है स्टोरी वहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पर हाफ पैराग्राफ या एक पैराग्राफ, एक पेज का पैराग्राफ, उसको स्क्रिप्ट कैसे करना है वो तो भाई बड़ी मेहनत लगती है। मतलब इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए कि हमारी ऑडियंस जो है वो उसको देख पाए और उसको सुने। अब जैसे यही है, अब मैं सीधा इसको यह कह दूं कि विशेष है, वो अपने घर में बैठा हुआ था और घर में बैठा हुआ देखता है दादाजी ऐसे कर रहे हैं। अब उसको पहले फ्लैशबैक में लेके जाना है कि भाई वो जो उसने किया भी कि उसको याद आता है, पर ये सबसे आखिर वाला पार्ट था जी। अब इसको कैसे पहले में लेके जाके उसका करना है, तो ये सारा दिमाग लगाना पड़ता है सारे इस चीज़ को। तो शायद मैं चलो जब ये कहता हूँ ना भाई चैनल छोटा है, तो फिर मुझे ना सबसे ज़्यादा गाली इस चीज़ की पड़ती है कि क्यों ऐसा बोलते हो, और हमें मतलब आप बहुत पसंद हो। तो अब मैं थोड़ा सा कहने लगा चलो ठीक है भाई, कुछ लोगों का ऐसा एक काफिला है जो मुझे पसंद करता है, और उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं जो किस्से हैं मतलब एक ऐसा मौका भी आया था कि भाई मुझे खुद लगा था कि मैं शायद अब रोज़ नहीं कर पाऊँगा, और उस पॉइंट पे आके भी मतलब मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अब छोड़ गया तो फिर मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी कर नहीं पाऊँगा। तो वो 1 महीना ओल्ड मैंने उस पर ऑडियो भेजी, ऑडियो फाइल में की, क्योंकि मैं मतलब ऐसा था कि कुछ मतलब कैमरा फेस नहीं किया जा रहा था मुझसे, तो दिमाग में काफ़ी चीज़ चल रही थी। तो फिर मैंने ऑडियो में चाहे की, हालांकि उसमें चलो थोड़े व्यूज़ जरूर कम हुए, लेकिन जो मुझे रेगुलर सुनते थे उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो साथ मेरे चलते रहे। तो अगर भाई मुझे कोई इतना प्यार कर रहा है, कोई इतने देख रहे हैं, तो भाई मेरा फ़र्ज़ एक जो है, मेरी उनके साथ एक कमिटमेंट है कि भाई मैं उनको रोज़ स्टोरी सुनाऊंगा या पॉडकास्ट ट्वाइस इन अ वीक। तो ये कमिटमेंट जितनी देर तक जान है तब तक तो कोशिश रहेगी कि ये चलता रहेगा। जी भाई, आज हम बात करें थोड़ी सी उन बातों के ऊपर जो लोगों को शायद कुछ लोग हैं जिनको अंदाज़ा होगा, जैसे कि जो भी वो फाइनल वीडियोस देखते हैं उनके पीछे की कहानी क्या क्या रहती हैं, कि भाई हम लोगों को भी ना टाइम लगता है, रिसर्च लगती है, और हम लोग भी डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन जो लोगों का प्यार मिलता है ना भाई, अल्टीमेटली वो जो कुछ लोग हैं ना, कि कुछ नहीं वो कुछ का नंबर बहुत बड़ा है, टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ है जिनको हम कुछ कह रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा नंबर है। वो लोग ना समझते हैं इस चीज़ को बिना कहे ही कि वो लोग साथ नहीं छोड़ते, वो लोग कुछ भी हो जाए वो देखते हैं भाई, वो रहते हैं साथ में, और वही लोग हमें चाहिए अपने साथ में हमेशा। कई बार मूड नहीं होता भाई, हाँ, दिमाग ना काम नहीं कर रहा होता, फिर भी बोलना पड़ता है। आज अभी टाइम कितने बजे का? 2-2:30 बजे है रात के। टाइम का तो मैं बताना ही भूल गया, लगभग 3 बज गए हैं शायद, 2:30 बजे तो हमने स्टार्ट ही किया था। 2:30 बजे शुरू किया था।
3:30 हो गए हैं। 3:30 हो गए हैं। मेरा मूड बना था, मैंने क्या गैस जल्दी सेटअप लगाओ, शुरू करते हैं। ये तो आप बताओ ना यार, रात को 2:30 बजे या 2 बजे कौन स्टार्ट करता है ऐसा काम? कहने वाले लोग कहते हैं पैसे कमाने, भाई आप भी कमा लो, कौन मना कर रहा है। ठीक है जी भाई, सुनील भाई ऐसा ही है। बाकी मैं लास्ट में वापस से वही चीज़ रिपीट करूंगा कि सुनील भाई, मैं सच में चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ ऐसा ही कुछ शेयर करते रहें, बिल्कुल बिल्कुल। और बस लोगों का प्यार मिलता रहे, और हम एक गिव एंड टेक होता है ना, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। हम लोगों को जो उनको चाहिए, स्टोरी चाहिए बहुत ही अतरंगी, बहुत ही अलग, वो हम देते रहें, और लोग भी बस अपना प्यार शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें देते रहें। सुनील भाई का चैनल आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और टैग भी होगा जहाँ पे टाइटल होगा इस वीडियो का। तो वहाँ से जाके आप सुनील भाई के चैनल ज़रूर विजिट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कुछ स्टोरी और आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सुनील भाई का जो भी डिटेल्स है सब कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके सुनील भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सुनील भाई, इसी नोट पे मैं चाहूँगा कि हम ऐसे ही, जैसे हमारा प्यार है सबका आपस में, ऐसे ही बना रहे, और हम लोग मिलते रहें, आप लोग भी हमें देखते रहें। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको हॉरर में इंटरेस्ट होता है, और जो चाहते हैं कि भाई रियल स्टोरी उनके पास आते रहें। सुनील भाई, बातें तो बहुत सारी हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे सब चीज़ों को कंक्लूड करूं। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि हमें ये सफ़र रोकना पड़े, बार बार मिलते चलता रहें, रहेगा, story जरूर share चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जी भाई। सुनील भाई, थैंक यू सो मच, और थैंक यू साथ आपको भाई, गुड नाइट, और बाकी आप सभी को भी गुड नाइट भाई। हाँ, रात को ज़्यादा सुनते हैं। रात को ज़्यादा सुनते हैं ना लोग, तो सबको गुड नाइट भाई।